हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए उसी का हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ एन आर्क विच हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वैसा एक आर्क है, एक रॉड है, एक आर्क टाइप का रॉड है। मैं फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। एक आर्क टाइप का रॉड है ये, और ये जो रॉड है सेंटर पर अल्फा एंगल बना रहा है। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ये सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है। हमने क्या किया कि इस रॉड को बीच से हमने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। आर्क के बीच से हमने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। ये हो गया आर्क, ये भी हो गया आर और ये भी हो गया आर। अब ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2। यहाँ से हम लोग एंगल को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर एंगल मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 और ये एंगल हो जाएगा प्लस अल्फा बाई 2। ये दो एंगल हो गया माइनस अल्फा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल हो गया प्लस अल्फा बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो है लिखा हुआ है कि इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर चार्ज जो है से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा हमारा। अब इस पे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चार्ज हमने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको क्या करना है कि इस रॉड के चलते जो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके चलते हमको इस सेंटर पे यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, करना ये है कि देखिए यहाँ से हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कट करेंगे। स्मॉल एलिमेंट डीएल कट करें हम। स्मॉल एलिमेंट डीएल कट किए, तो स्मॉल एलिमेंट, ये वाला जो स्मॉल एलिमेंट है ये डीएल है, ये है डीएल। इस पे चार्ज हो जाएगा डी, स्मॉल डी। अब देखिए अब करना क्या है। अब ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल स्मॉल एलिमेंट डीएल जो है, स्मॉल एलिमेंट डीएल ये एंगल बना रहा है सेंटर पे डी थीटा। कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा एंगल बना रहा है। ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर। अब क्या करना है कि अब इसके चलते तो हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये पूरे रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, लेकिन हमने एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कट किया है जिसके पर चार्ज डीक्यू है। अब डीक्यू चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि डीक्यू ऑफ पॉइंट चार्ज होगी। पॉइंट चार्ज के चलते हमको फार्मूला मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगा, कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगा। अब ये देखिए, अब ये एंगल हमने क्या किया था कि यहाँ से ये थीटा एंगल हम चले थे, थीटा एंगल चले थे। यहाँ से हम थीटा एंगल चल गए, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल कट किया था, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंगल है। अच्छा, अब इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है डी चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डी है। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी cos थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कंपोनेंट? तो डी sin थीटा हो जाएगा, डी sin थीटा हो जाएगा कंपोनेंट डी का। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक कट करेंगे ऐसे एलिमेंट। इसका इसका इस डायरेक्शन में डी आएगा, तो इधर डी cos थीटा, इधर डी sin थीटा। अब ये डी sin थीटा और ये डी sin थीटा इस तरह कैंसिल करते जाएंगे। इसका जो मिरर एलिमेंट होगा, इसका मिरर एलिमेंट इधर कहीं पे फॉल करेगा, ऐसे फॉल करेगा। और उसका कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट आएगा, ये है एक्स कंपोनेंट और ये है वाई कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट। ठीक है। एक्स कंपोनेंट जो होगा वो कैंसिल आउट होता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट इसके चलते मिरर एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट होगा,
ये इधर जो एक्स कंपोनेंट होगा इसका मिरर एलिमेंट, इधर भी हम लोग थीटा एंगल चलेंगे और थीटा एंगल चल करके हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे डीएल, यहाँ पर ये डीएल कट करेंगे और ये एंगल है डी थीटा, ये एंगल है डी थीटा और इस पे चार्ज है डी क्यू से, इसका मिरर एलिमेंट इधर आ गया। अब इसके चलते जो डी होगा वही डायरेक्शन में होगा, डी किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। अब इधर हो जाएगा ex इक्वल टू हो जाएगा डी। अब ये एंगल यहाँ से हम ये एंगल थीटा चले थे, यहाँ से ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये एंगल हो जाएगा डी साइन थीटा, ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा और ey कंपोनेंट हो जाएगा डी कोस थीटा। यानी ey कंपोनेंट जो है वो हमेशा ऐड ऑफ होता चला जाएगा। यहाँ से जो इसका ey कंपोनेंट आएगा और यहाँ से जो इसका ey कंपोनेंट आएगा वो आधे हाथ पर जो है, यहाँ से आधे हाथ पर है, ये हाफ हाफ पर है। तो यहाँ से इधर का ey कंपोनेंट और इधर का ey कंपोनेंट ऐड ऑफ होता चला जाएगा और इधर का ex कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर का ex कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ये एक अदर कैंसिल आउट चले जाएंगे, ये जो है इस अदर कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, हमको dl और dq मिल गया है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो DE इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, K DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस R है तो K DQ बाई R स्क्वायर। अब हमको ये D निकला है, हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, पूरे रॉड में चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम तो अभी D की चलते निकाले हैं, तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए तो हमको ये वाला तो ex को कैंसिल आउट होता रहा था, हमको बच रहा था सिर्फ ey, तो इसको लिखेंगे dy, तो dy लिखेंगे तो k dq बाई r स्क्वायर d हो गया और ये dy है de cos थीटा, तो इसमें cos थीटा एक लगा लेंगे, ऐसे हो गया ये cos थीटा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से यहां तक आएंगे तो माइनस अल्फा बाई टू, यहाँ से ये एंगल पे घूमेंगे, यहाँ से ये एंगल पे घूमेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाई टू और ये एंगल पे घूमेंगे तो प्लस अल्फा बाई टू, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको क्या करना है, देखिए ये वीडियो जो 12th क्लास के हैं स्टूडेंट्स उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो IIT JEE या नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो k dq बाई r स्क्वायर cos थीटा हो गया यहाँ से। अब हम लोग क्या करना है, ये तो हो जाएगा dy, तो इसको हम लिख देते हैं ey, इंटीग्रेट होकर के dy बन जाएगा। अब यहाँ से k है बाई r स्क्वायर कांस्टेंट है। अब यहाँ से हो गया dq cos थीटा डिवाइडेड dq cos थीटा हो गया, r स्क्वायर बाहर ही कर दिए थे, कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू। आइए यहाँ इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये k बाई आर स्क्वायर हमको आ गया k ey इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर, और है इधर है dq cos थीटा, तो dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जरा इसको समझना है। चलिए इसको पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो dl इज इक्वल टू पहले हमको लिखना है कि dl इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हमको दिया हुआ है यहाँ पे एक हमको क्लू दिया हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है dq बाई dl, dq बाई dl होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जितना चार्ज है वो और जितना लेंथ है dl लेंथ है, तो dl से डिवाइड कर देंगे चार्ज को, तो dq बाई dl हो गया लैम्डा इज इक्वल टू। तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लैम्डा इनटू dl हो गया। अब ये dq को वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम। अच्छा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl हो गया। अब यहाँ से और एक dl को भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो लैम्डा को लैम्डा लिख दिए हम, लैम्डा को लैम्डा लिख दिए, अब dl है
तो dl इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या r d थीटा लिख सकते हैं। आप ऐसा है कुछ पढ़े होंगे कि कोई आर्क है, यहाँ पे कोई आर्क है जो यहाँ पे एंगल थीटा बनाता है, ये d थीटा बनाता है, d थीटा बना रहा है, ये dl है और ये r है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये dl है और ये एंगल d थीटा बना रहा है यहाँ पे, और ये रेडियस r, ये रेडियस r है, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू l बाई r होता है, थीटा इज इक्वल टू l बाई r। ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू l बाई r, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl बाई r हो जाएगा। तो dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r d थीटा हो जाएगा। तो dl इज इक्वल टू हो जाएगा r d थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो dl इज इक्वल टू हम लिखेंगे r d थीटा, r d थीटा, लैम्डा r d थीटा हो गया, dq का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा r d थीटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि dq का पूरा वैल्यू, dq यहाँ तो dq है, dq cos थीटा है, तो dq का पूरा वैल्यू लैम्डा r d थीटा पुट करेंगे। तो लैम्डा r d थीटा पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं, ये है ey इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं हम, इसको आप समझ गए होंगे कैसे कैंसिल आउट इच अदर हो रहे हैं, इसको ही मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ये कंपोनेंट की तरह कैंसिल आउट हो ही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ यहीं पे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k बाई r स्क्वायर, और dq से हमने क्या निकाला है, लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा cos थीटा, कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अल्फा बाई 2 है और ये प्लस अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k बाई r स्क्वायर है, तो k बाई r स्क्वायर, ये r यहाँ से कांस्टेंट है, r भी बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है सब, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा इधर cos थीटा d थीटा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस अल्फा बाई 2, ऐसे हो गया। अब इसको देखिए, याद से आर ये कैंसिल हो रहा है, आर से आर ये कैंसिल हो रहा है, तो के लैम्डा बाई आर आ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन है माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। ये हमारा हो गया ई वाई, के लैम्डा बाई आर, और ये cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है। इसको लिखेंगे sin थीटा, कहाँ से कहाँ तक है ये, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक है। अब इसको लिखेंगे ई वाई, ई वाई इक्वल टू हो गया के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा, तो साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 माइनस 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 प्लस, यहाँ से माइनस जाएगा, पहले ये पुट करेंगे, थीटा का अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 हो गया, और फिर इसके बाद माइनस माइनस साइन, साइन माइनस अल्फा बाई 2, माइनस साइन माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है ये, साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई, तो यहाँ हो गया ये हमारा कितना हो गया, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, तो ई वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा के लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा बाई 2, क्या आ गया 2 साइन अल्फा बाई 2। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल गया हमारा, के लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा बाई 2, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए इसी से और दो फॉर्मूले डेराइव हो जाएंगे, इसी फॉर्मूला से और दो फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, वो कैसे होगा आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा बाई 2 हो गया,
अब इसी को हम लोग यूज करेंगे और इसको मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लिए होंगे, आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे, मैं समझता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो हमारा फार्मूला आ गया 2k लैम्डा बाई 2, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या था, ये तो एक आर्क था, ये क्या था, एक आर्क था जो कि सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा था। अब हम अगर इसको सेमी सर्कुलर पूरा मान ले, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो सेमी सर्कल रहेगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप हमको बताइए। यहाँ से ये हम मिटा रहे हैं, लिखते हैं फॉर सेमी सर्कुलर आर्क, फॉर सेमी सर्कुलर आर्क। अगर सेमी सर्कुलर आर्क रहेगा तो उस आर्क इस तरह का रहेगा, कुछ इस तरह का आर्क रहेगा, ठीक है। ये आर्क सेमी सर्कुलर है, ये आर्क जो हो गया सेमी सर्कुलर हो गया। तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे 180, थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, ये थीटा, ये अल्फा इक्वल टू कितना हो रहा है, वहां पे अल्फा बना रहा था ये, अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, यानी पाई हो रहा है ना। तो पाई हो रहा है। अब इस पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सेमी सर्कुलर आर्क पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, सेमी सर्कुलर आर्क इस बार हो गया, सेमी सर्कुलर आर्क में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, ये सेमी सर्कुलर आर्क यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, आप ये फार्मूला हमारा निकल गया था, ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहा था, है ना, ईवाई वाला, ये ईवाई का कंपोनेंट बच रहा है ये, तो ये इसी कंपोनेंट से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर सेमी सर्कुलर आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर, ऑन सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, तो ईवाई इक्वल टू हमारा क्या आया है, ई, ईवाई या ई हम लोग कहेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईवाई ही आ रहा था, तो इसको हम ई कर रहे हैं, तो 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ है साइन अल्फा बाई 2, तो इसकी साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 180 का पाई है, तो साइन 180 बाई साइन 180 अल्फा बाई 2 है, साइन 180 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू हो गया 2k लैम्डा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो सेमी सर्कुलर आर्क, अगर आर्क सेमी सर्कुलर हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए आ जाएगा ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लिए, अल्फा एंगल बना रहा था तो उसके लिए आया था k लैम्डा बाई आर 2 sin अल्फा बाई 2, अल्फा इक्वल टू पाई आ गया, यानी 180 डिग्री हो गया, सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, तो 2k लैम्डा बाई आर हो गया। अब ये अगर सेमी सर्कुलर आर्क नहीं रह करके ये बन जाए, यहीं से रह जाए, यही सिर्फ एंगल रहे, हाफ है, इतना ही रहे, ठीक है। अच्छा, इसके इसी सेमी सर्कुलर आर्क है, आप पूरा सर्कल के चलते अगर हम देखना चाहें, पूरा सर्कल के चलते, पूरा सर्कुलर एक डिस्क है, ये सर्कुलर रिंग है, डिस्क नहीं है, सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग के चलते जो है सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले देख लेते हैं इससे कितना होगा। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हमारा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री, कितना हो जाएगा अल्फा का वैल्यू 360 डिग्री, पुट कर देंगे, यही पे हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 360 डिग्री बटा 2, यानी ये हो गया 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये समझ गए, ये पूरा सर्कुलर आर्क रिंग रहेगा, पूरे सर्कुलर रिंग रहेगा, और रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर सेमी सर्कुलर रहेगा
तो क्या होगा 2k लैम्डा बाई आर होगा। अगर ये सेमी सर्कुलर नहीं है, कोई आर्क है जो अल्फा एंगल बनाता है सेंटर पे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा k लैम्डा बाई आर 2 sin अल्फा बाई 2 हो जाएगा। समझ गए इतना क्लियर? ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। इस फार्मूला को सिर्फ लिख लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। EY इज इक्वल टू हो गया k लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक और हम लोग इसी में हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरा। कितना मिनट हुआ देखो। ठीक है, मैं इस फार्मूला को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हूँ। और इस फार्मूला से देखते हैं कि एक और हमको डेरिवेशन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया है कि इस बार रिंग कुछ ऐसा है। इस बार रिंग जो है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, सेमी सर्कुलर भी नहीं है। ये एंगल बना रहा है अल्फा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बना रहा है, अल्फा 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे फिर से वही लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है हमारा। इस पे दिया हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। अब इसके चलते, इस पूरे रॉड के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट कट करते हैं डी को। डीएल लेंथ का एक एलिमेंट कट किए, डीएल लेंथ का, जिसका चार्ज है इस पर डी क्यू। और ये एंगल बना रहा है डी थीटा। एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। हम यहाँ से चले हैं, ये एंगल जो लिए हैं वो हम लिए हैं एंगल यहाँ से। ये एंगल हम यहाँ से ले रहे हैं थीटा। थीटा एंगल ऊपर चले और डी थीटा एलिमेंट एक कट किए हैं जिसका डीएल लेंथ है और डी क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते हैं क्या कि ये तो रेडियस हो जाएगा आर, ये भी रेडियस हो जाएगा आर, ये भी रेडियस हो जाएगा आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ई नेट निकालना है सेंटर पे। ई नेट एट सेंटर, ई नेट एट सेंटर इक्वल टू व्हाट, ये हमको फाइंड करना है। सेंटर पे ई नेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, वो पॉइंट पर, वो पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए डीक्यू चार्ज जो है यहाँ पे, डीक्यू चार्ज के चलते क्या होगा, इसका एलिमेंट इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये डीएल एलिमेंट जो है इसके चलते डीक्यू चार्ज है, और डीक्यू चार्ज के चलते यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा हो गया। ठीक, ये एंगल थीटा हो गया तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, डी साइन थीटा। ये आप समझ रहे हो, हमने सिर्फ कंपोनेंट को ब्रेक किया है। और ये हो जाएगा इधर डी, ये इधर डी। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमारा इसका मिरर एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इधर रहता तो हमको मिरर एलिमेंट मिलता, लेकिन इधर मिरर एलिमेंट नहीं हो रहा है। EX कैंसिल नहीं होगा, EX कैंसिल नहीं होगा, और EY भी कैंसिल नहीं होगा। न EX कैंसिल होगा न EY कैंसिल हो रहा है।
तो हमको दोनों EX और EY निकालना पड़ेगा। पहले आइए EX निकाल लेते हैं। EX निकाल लेते हैं हम लोग। EX कितना होगा, देखिए EX कितना हो रहा है हमारा, EX डी cos थीटा है, इसको लिखेंगे DE DEX DEX DEY DEX और DE cos थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, DEX इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ क्या किए, इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए ये कहां से कहां तक जाएगा, ये 0 से α/2 तक, ये 0 से π/2 तक जाएगा। ये थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो 0, ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो 0 और यहाँ पे चला जाएगा तो π/2, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 तक, ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया, तो ये तो हो जाएगा EX इंटीग्रेट हो गया और इधर जाएगा DE cos थीटा है। अब DE लिखना है हमको, तो KQ/R² लिखते हैं, KQ DQ है बाई R², ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है तो R² लिख दिए, इनटू क्या है cos थीटा है, cos थीटा इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे EX इज इक्वल टू 0 to π/2 है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0 to π/2, 0 to π/2 K dQ/R² है, ठीक है। तो K dQ/R², K तो कांस्टेंट है जिसको बाहर कर दिए K। अब dQ/R² है तो dQ/R² जो है, ठीक है, dQ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, dQ/dL, dQ/dL, तो dQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू dL। अब ये d थीटा है dL, तो dQ को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, dQ को लैम्डा, dL को लिख सकते हैं rd थीटा, rd थीटा, लैम्डा को dL को लिख दिया rd थीटा, तो dQ इक्वल टू हो गया हमारा लैम्डा rd थीटा, लैम्डा rd थीटा डिवाइडेड बाय हो गया r इनटू cos थीटा, r से r कैंसिल हो गया। तो हम लोग इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं मैं और इसको इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ DEX इक्वल टू DE cos थीटा। तो हमारा EX इक्वल टू हो गया, EX इक्वल टू हो गया 0 to π/2, 0 to π/2 के बाहर और R भी बाहर। अब हो गया अंदर में, हो गया हमारा लैम्डा भी बाहर कर देते हैं, लैम्डा भी कांस्टेंट है तो लैम्डा भी कांस्टेंट होगी, बाहर कर देंगे। अब अंदर में हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, अंदर में हमारा हो गया cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा हो गया। तो EX इक्वल टू हमारा हो गया k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई cos थीटा d थीटा है ये, ठीक है ना। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है, तो sin थीटा 0 से π/2 हो गया। अब इसको EX इक्वल टू लिखेंगे तो k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r, और ये है sin थीटा, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, sin π/2 माइनस sin 0। EX इक्वल टू हमारा k लैम्डा बाई r, sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 0 हो जाता है, तो 1 k लैम्डा बाई r आ गया। EX का वैल्यू हमारा क्या आ गया, k लैम्डा बाई r आ गया, ठीक है। तो हमारे EX का वैल्यू आ गया k लैम्डा बाई r। अब EX इसी तरह से हम EY भी निकाल लेंगे, EY का वैल्यू क्या होगा, EX का वैल्यू आ गया k लैम्डा बाई r, EY का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, EY का वैल्यू भी हमारा इसी तरह से आएगा और वो हो जाएगा k लैम्डा बाई r। तो इसी तरह से हमारा EY का भी वैल्यू आएगा और EY का भी वैल्यू जो आएगा वो भी हो जाएगा k लैम्डा बाई r हो जाएगा।
के लैम्डा बाई आर ई बाई यू। ठीक है, अब ये और ये दोनों बराबर हो गए और दोनों कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। इसका रिजल्टेंट डी सीधा निकल सकता है। ये और ये हम अगर जानते हैं तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये और ये जानते हैं, के लैम्डा बाई आर है, ये भी के लैम्डा बाई आर है। तो एक्स प्लस ई वाई ई नेट इज इक्वल टू एक्स प्लस ई वाई। ई नेट हमारा कितना आ रहा है, ई नेट हमारा के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर 2ab cos थीटा होता है। ये तो जानते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इसी पे हम लोग निकाल रहे हैं के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, के लैम्डा बाई होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट ई नेट। ये दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ भी के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर। और अंदर में क्या बचेगा हमारा, ये cos थीटा है, cos 90 पुट होगा जैसे ही थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 90 है यहाँ पे, ठीक है। तो cos 90 क्या होता है sin 0 to cos 90 पुट, ये हो जाएगा 0, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से कॉमन ये निकला था, यहाँ से कॉमन ये निकला था, तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, ई नेट हो जाएगा अंडर रूट 2 के लैम्डा बाई आर, अंडर रूट 2 के लैम्डा बाई आर। तो ई नेट इस तरह से हमको निकल गया कि अगर ये डिस्क सेमी सर्कुलर ना हो और ये एंगल जो है कि वो ये इस तरह से रॉड है, ये रॉड इस तरह का है, ये एंगल यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनाता हो, एंगल कितना बना रहा हो 90 डिग्री बना रहा हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ई नेट एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंडर रूट 2 के लैम्डा बाई आर होगा। आप समझ गए होंगे कैसे आया है, हमने कैसे सॉल्व किया है इसको, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके होंगे।